चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शेयर मार्केट डायरीज के एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल एपिसोड में। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम किसी स्ट्रेटजी को चुनते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उसकी सक्सेस रेशो क्या है। वैसे ही जब हम किसी ट्रेड को चुनते हैं तो हम उसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जानना चाहते हैं। तो आज हम इंडिया वन एंड ओनली प्राइस एनालिस्ट राजीव भाटिया जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो और सक्सेस रेशो को मापने का सही मापदंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो सर। हेलो जी सर, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो उसकी एक सक्सेस रेशो होती है। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी सक्सेस रेशो है जो एक परफेक्ट है? तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, एक बॉर्डर लाइन दें कि इस रेशो के ऊपर काम करना सही है, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, और इस रेशो के नीचे हमें काम नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जब हम कोई ट्रेड चुनते हैं तो उसकी भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कौन सी ऐसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है जिस पर हम आंख बंद करके काम कर सकते हैं। क्या ये 1:2, 1:3 या सो ऑन, जो भी रेशो आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जरूर सुमित, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आंख बंद करके काम नहीं करना है, आंखें खोल के काम करना है। मेरा मतलब था कि मतलब एक ऐसी रेशो जो जी जी जो मतलब खतरे से बाहर हो। खतरे से बाहर, बिल्कुल। सुमित, ये क्वेश्चन मेरे सामने अक्सर आता है, एक सही सक्सेस रेशो क्या होनी चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो किसी भी ट्रेड में हम क्या रखें जी। तो सबसे पहले मैं पहले सवाल का आंसर दे देता हूँ सुमित। सक्सेस रेशो का क्या मतलब होता है? सक्सेस रेशो का मतलब होता है कि अगर मैं किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो स्ट्रेटजी लॉन्गर रन में वो कितनी बार वो स्ट्रेटजी सही साबित होगी। अगर मैं 6 महीने में 100 ट्रेड ले रहा हूँ, 100 ट्रेड लेने के बाद उस 6 महीने के पीरियड के दौरान कितने ट्रेड मेरे सही होंगे और कितने गलत होंगे, ये होता है सही मायने में सक्सेस रेशो का मतलब। अब मेरे अनुसार अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली तौर पर, तो मेरे अनुसार अगर कोई स्ट्रेटजी वर्स्ट सिनेरियो में 65-70% भी अगर सक्सेस उसकी रेशो है तो वो भी एक काम करने लायक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसका पता कैसे चलेगा? यहाँ पर मैं एक ये भी छोटा सा एड ऑन कर देता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी का आप पिछले 1 साल का डाटा उठाएं, एक कोई स्क्रिप्ट पकड़ लें। शर्त सिर्फ एक है कि वो स्क्रिप्ट एक अच्छी वॉलेटाइल स्क्रिप्ट हो। उस वॉलेटाइल स्क्रिप्ट के ऊपर आप एक एक्सेल शीट बना लें और एक्सेल शीट में आप वो पूरा टाइमली लिखें कि किस डेट को आपने ट्रेड लिया, बाय का ट्रेड था या सेल का ट्रेड था। एक इक्वल क्वांटिटी आप उसके अंदर डालें कि हर बार जब भी आप ट्रेड ले रहे थे उसके अंदर आपके 2 लॉट 6 लॉट जो भी आप काम कर रहे थे वो आपके थे, और अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करें कि पिछले 6, 8, 10 महीने में उस स्ट्रेटजी ने कैसा रिटर्न दिया है। तो वो एक्सेल शीट आपको जवाब दे देगी कि एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स अगर मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करता तो ये स्ट्रेटजी मुझे ये रिवॉर्ड देती। अब ये कैलकुलेट कर लेने के बाद अगर वर्स्ट सिनेरियो में, जैसा मैंने आपको कहा कि 65 से 70% भी अगर वो स्ट्रेटजी आपको काम कर रही है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे अनुसार, वो कोई बुरी स्ट्रेटजी नहीं है। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 हो, 1:3 हो, 1:4 हो, क्या होना चाहिए जहां पर हम एक कंफर्टेबल ट्रेड ले सके। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो फिर से मेरा ओपिनियन ये है कि अगर 1:2 भी है, 1:3 भी है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, उस पर हमें काम करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि यदि किसी स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशो 65 से 70% के बीच में भी है तो वो खतरनाक नहीं है, हमें उस पर भी काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। वहीं कुछ लोग हैं मार्केट में जो ऐसा मानते हैं कि यदि किसी स्ट्रेटजी की सक्सेस रेशो 80% से नीचे है तो हमें उसमें काम नहीं करना चाहिए जी। तो आपके कहने के पीछे कि 65 से 70 के बीच की सक्सेस रेशो भी गुड है, क्या कारण है? कारण सुमित जी ये है कि मान लीजिए मैंने किसी स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूं और उस स्ट्रेटजी में मुझे महीने में 10 ट्रेड मिलते हैं किसी एक स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर उन 10 ट्रेड्स में सक्सेस रेशो अगर 65-70 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 7 ट्रेड मेरे विन ट्रेड हुए और 2 से 3 ट्रेड मेरे, या ज्यादा हायर साइड 3 से 4 ट्रेड मेरे लूज ट्रेड हुए, राइट। सिमिलरली अगर मैं ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ले रहा हूं तो अगर मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है या 1:3 है तो यहां पर कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि अगर मेरा रिस्क 50 रुपए का है तो मेरा रिवॉर्ड उसी ट्रेड में, अगर 1:2 की बात कर रहा हूं तो 100 रुपए है, 1:3 की बात कर रहा हूं तो 150 रुपया है, अगर 50 रुपया मेरा स्टॉप लॉस है। अब मेरे यहाँ पर देखने का नजरिया सुमित जी थोड़ा सा दूसरा है। मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं मानता कि सक्सेस रेशो क्या है या रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। मेरे अनुसार सुमित जी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके 10 में से कितने ट्रेड ठीक थे और कितने खराब थे।
मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके ट्रेड सही थे तब आपने लिया क्या, और जब आपके ट्रेड गलत थे आपने इस मार्केट को दिया क्या। मान लेते हैं एक वर्स्ट सिनेरियो में अगर मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिली जिसकी सक्सेस रेशियो 50% है, मान लेते हैं ऐसा, मेरे अनुसार वो भी ठीक है। अगर जब आप लूज कर रहे थे तो आपने हर ट्रेड में दिए 10-10 रुपए, और जब आप विन ट्रेड्स आपके थे तो आपने लिए 100-100 रुपए, 150-150 रुपए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि अगर आपने 10 में से 9 ट्रेड सही भी कर लिए। सारी जनता, सारे लोगों का एक ही माइंडसेट है इस मार्केट में। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे भी बड़ी ये सुन के हैरानी होती है, वो सक्सेस रेशियो तो देखना चाहते हैं कि 90% मिल जाए, लेकिन उस सक्सेस रेशियो में जो 90% आपको दे रही है उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आपके लूज ट्रेड्स होते हैं वहां पर आप दे रहे हैं 100-100 रुपए, लेकिन जब आपको लेने की बारी आती है, जब आप ले रहे हैं, आपके विन ट्रेड्स हैं, आप वहां पर ले रहे हैं 20-20 रुपए, 25-25 रुपए, 30-30 रुपए, 50-50 रुपए। इतना सही सक्सेस रेशियो होने के बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में हैं या एट पार खड़े हैं, आपने कमाया कुछ भी नहीं। आप एक पेपर पेंसिल उठा लीजिए, एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख करके देख लीजिए एक्सेल शीट के अंदर, आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है सुमित जी कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिए और मेरी सक्सेस रेशियो अगर वर्स्ट सिनेरियो में मान के चलता हूँ 40% भी थी। वॉरेन बफेट जी की एक यहाँ पे कोट मेरे को याद आ रही है, मैं वो कहना चाहूंगा। वॉरेन बफेट जी ये बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने सही थे और कितने गलत थे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके कितने ट्रेड सही हुए और कितने गलत हुए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब सही थे आपने लिया क्या, और जब आप गलत थे आपने दिया क्या। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके वो लूज ट्रेड्स हो रहे थे वहां पर आप 10-10 रुपए दे रहे थे या 100-100 रुपए दे रहे थे, और जब आपके विन ट्रेड्स थे तो वहां पर आप ले क्या रहे थे, 100 रुपए ले रहे थे या 10 रुपए ले रहे थे। एक वर्स्ट सिनेरियो में आप ये मान लीजिए कि आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो 40% है, आपकी वो सक्सेस रेशियो 30% है। अगर वो 10 में से 3 ट्रेड के अंदर मैं ले रहा था 100-100 रुपए और 7 ट्रेड्स के अंदर जब मैं दे रहा था और मैं दे रहा था 10-10 रुपए, आप एट द एंड ऑफ द डे लगा लीजिए कि मैंने दिए 70 रुपए 60 ट्रेड्स के अंदर और लिए मैंने 3 ट्रेड्स के अंदर 300 रुपए, तो एट द एंड ऑफ द डे 230 रुपए मुझे फिर भी बच गए। तो इंपॉर्टेंट ये जरूर है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो सक्सेस रेशियो जहां पर 30% हो वहां काम करना शुरू कर दो, नहीं, मैं भी इस फेवर में नहीं हूं। 60-70% एट द लोअर साइड, लोअर बैंड जो है वो 60-70% होना चाहिए। वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, वहां पे पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, काम करने में मजा आएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब लोग में से ये सवाल करते हैं जैसा अभी आपने किया कि एक सही सक्सेस रेशियो क्या है, एक सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, इसका कोई एक थंब रूल नहीं है, इसका कोई एक बेसिक पैमाना नहीं है कि अगर ये होगी तो ही मैं काम करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। इससे ज्यादा जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरी इंस्टिंक्ट मुझे अलाउ करती है, जो मेरी समझ मुझे बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर मैं जब गलत था तो मैं दे क्या रहा था, जब मैं सही था तो मैं ले क्या रहा था। अगर वर्स्ट सिनेरियो में मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरा सक्सेस रेशियो 40-50-60% के अराउंड भी है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जब लूज ट्रेड्स थे तो मैंने दिए 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, और जब मेरे विन ट्रेड्स थे तो मैंने लिए 150-150 रुपए, 200-200 रुपए। तो अगर फिर से वही एक बार, अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपकी सक्सेस रेशियो 10% भी काम करती है तो 10 में से आपका एक ट्रेड ठीक होना चाहिए जो आपको 100 रुपए दे दे। बाकी अगर 9 ट्रेड के अंदर आप गलत भी हैं, आपने 10-10 रुपए आपने दे भी दिए, तब भी आप एट पार खड़े हैं, आपने मान लीजिए कुछ कमाया नहीं लेकिन आप एट पार खड़े हैं, आप नुकसान में फिर भी नहीं है। लेकिन यहां पर लोग करते बिल्कुल इसका उलट है, उनको एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, उनको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी नापना आ जाएगा, वो उसके ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन बीमारी कहां पर आकर खड़ी हो जाती है कि जब उनको मिल रहा होता है तो वो लेते हैं 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, लेकिन जब वो उनको देने की बारी आती है उनका स्टॉप लॉस होता है 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 50-50 रुपए लेकर के बैठ जाते हैं। मैं गारंटी चैलेंज के साथ बोलता हूं, और सुनने वाले मेरे बहुत से व्यूअर्स इस बात से एग्री होंगे और आपका भी एक्सपीरियंस ये होगा सुमित जी, इस मार्केट में 10 रुपए लोगों को मिलने लगते हैं, 20 रुपए मिलने लगते हैं, उल्टियां लग जाती हैं, 10 लग जाते हैं उनको, उनसे वो हजम नहीं होता, फटाफट ले लो जी, जितने मिल रहे हैं ले लो और निकलो। लेकिन जब देने की बारी आती है 50 रुपए, 100 रुपए, 200-200 रुपए आराम से देखते रह जाते हैं, बैठे रह जाते हैं। तो कहां गई आपकी सक्सेस रेशियो और कहां गया आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नापना अच्छी चीज है,
सक्सेस रेशो देखना अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सक्सेस रेशो, अगर आपने 80% वाली चुन ली और वहां पर आप दे रहे थे, फिर से वही बात है कि बड़ा अमाउंट और लेते टाइम आप ले रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो वो सक्सेस रेशो अगर 80% है, उसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहां पर आपको 1:4 भी मिल गई, तो आप क्या करेंगे? आप लिया तो नहीं ना आपने 1:4, आपने लिया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1:4 आपने निकाला कोई ट्रेड कि जहां पे आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और 80 रुपए का टारगेट है, तो 80 रुपए लो ना। आप 80 रुपए तो लेते नहीं हो, आपको ट्रेड मिल गया 1:4 का, लेकिन आपने लिए तो नहीं ना। तो लेते टाइम जब ले लेंगे, उसको बुक करेंगे, तभी तो वो काम आएगा। जब आप उसको ले ही नहीं रहे हैं तो 1:4 लेने का फायदा क्या है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही ही होना है। आप ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपके 10 में से 8 ट्रेड सही जा रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सुमित जी, आप जाकर के देखिए, ऐसे ही लोग ज्यादा बर्बाद हैं जो इन सक्सेस रेशो के पीछे भागते हैं कि हमारी 90% सक्सेस रेशो हमें मिल जाए, हमारे 10 में से 9 ट्रेड ठीक हो जाए, 10 में से 8 ठीक हो जाए, या 10 में से 10 ही ठीक हो जाए, कोई ऐसी हमें स्ट्रेटेजी मिल जाए। अरे भाई, मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो खुद अपने आप से सवाल करें, उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है भी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो टिकते कितना है उनके साथ। कि जैसा मैंने अभी कहा कि जब उनको मिल रहा होता है वो पूरा नहीं ले पाते हैं, वो उनको बस ये तो हो जाता है कि मेरे 10 में से 9 ट्रेड ठीक हुए, लेकिन जब 9 ट्रेड ठीक होने के बावजूद भी अगर वो हर ट्रेड आपको 100 रुपए दे रहा था, आपने 100 रुपए तो लिए नहीं, आपने लिए 20, 25, 30 रुपए, 50 रुपए, लेकिन एक ट्रेड में सही 90% सक्सेस रेशियो होने के बावजूद भी आपको एक ट्रेड आपका गलत हुआ, उसी में आपने 100 रुपए दे दिए, 9 ट्रेड की सारी कमाई, तो फायदा क्या हुआ? तो सिमिलरली बात वही हो जाती है, अगर आप 1:4 का ट्रेड ले भी रहे हैं और वहां पे आपका स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है 50 रुपए का, 200 रुपए आपने लेने थे, आपने 200 तो खाई नहीं, आपको 100 रुपए मिले, आपको उल्टियां लग गई, 10 लग गए, आपसे हजम ही नहीं हुआ, आप ले लो ले लो ले लो, निकलो निकलो, आप निकल गए। अब जब दूसरा ट्रेड आपने लिया, आपका फिर 50 रुपए का स्टॉप लॉस था, मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका वो स्टॉप लॉस कट गया, अब आप 50 रुपए प्रॉफिट में आ गए। दूसरा ट्रेड लिया, वहां पर भी आपका स्टॉप लॉस कट गया, अब आप माइनस में आ गए, तो क्या फायदा हुआ 1:4 का? तो इंपॉर्टेंट जरूर मैं ये बोलता हूं 20 से 25% ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक सक्सेस रेशियो अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड लेते टाइम होना चाहिए। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार पर्सनल तौर पर ये नहीं है कि आपकी सक्सेस रेशियो अच्छी है या बुरी है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप दे रहे थे तो उन ट्रेड्स में आपने दिया क्या, और जब आप ले रहे थे तो उन ट्रेड्स में आपने लिया क्या। तो मेरे हिसाब से सुमित जी, मैं अपने व्यूअर्स को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सक्सेस रेशो या रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मापना, उसका मापदंड रखना अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी ट्रेड में जा रहे हैं तो उस ट्रेड में आप अपनी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन इस बेस पे कीजिए कि मैंने, अगर मेरा ये लूज ट्रेड है तो मैं इसमें दूंगा 10, 20, 30 रुपए, और यदि मेरे को इसके अंदर मिलेगा तो मैं लूंगा 200, 300 रुपए। तो एट द एंड ऑफ द डे जाकर के अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपकी सक्सेस रेशो 20, 25%, 30% की भी उस स्ट्रेटजी पे है, तो भी मैं गारंटी देता हूं आप पैसे बना करके इस मार्केट से ले जाएंगे, आप लूज नहीं करेंगे। तो बजाय ये सोचने के कि सक्सेस रेशो मुझे ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जिसकी सक्सेस रेशो 90% हो, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा 1:5 हो, उससे ज्यादा आप ये देखिए कि जब अगर मेरे को कोई स्ट्रेटजी मिली है तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है, मेरा टारगेट कितना बड़ा है, मैं वहां पर अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा हूं तो क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो पेशेंस लेवल है, मेरे अंदर वो खाने की क्षमता है, कि क्या मेरा ऐसा माइंडसेट है कि 1:4 का ट्रेड तो मिल गया, लेकिन वो 1:4 खाने के लिए मेरा वैसा हाजमा भी है, या 20 रुपए मिलते ही मुझे उल्टियां 10 लग जाएंगी और मैं ले ही नहीं पाऊंगा, तो फायदा क्या है। तो कहने का मतलब सिंपल इतना सा है सुमित जी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो या सक्सेस रेशो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सही थे आपने लिया क्या, और जब आप गलत थे तो आपने दिया क्या। तो सर, यदि आपकी बातों का हम अपने दर्शकों के लिए एक निचोड़ निकालें तो ये कहा जा सकता है कि सक्सेस रेशो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण ये है कि जब हमें मिल रहा है तो हम कितने ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सकें, वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सुमित जी। और जब कभी हम लॉस में हैं, कोई हमारा ट्रेड लॉस में जा रहा है तो कितना कम से कम हम दे रहे हैं, कितना कम से कम दे रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। बिल्कुल। तो सर, आज आपने एक नई डेफिनेशन दे दी है, जैसे हमने पूछा था कौन सा मापदंड सही रहेगा। एक्चुअली सुमित जी क्या है ना, इस बाजार में लोग ना लकीर के फकीर बन करके चलते हैं, वो कहीं से कोई एक बात सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस यही सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज कीजिए, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, आप थोड़ा सा समझदारी से ये देखिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक मापदंड या उस मापदंड से लिया हुआ कुछ मटेरियल।
तो ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। सर हम ये कह सकते हैं कि इस लकीर के फकीर के काम को छोड़ के जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मापदंड को छोड़कर जो महत्वपूर्ण है उन पे ध्यान दिया जाए और कामयाबी जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया सर। सो व्यूअर्स, जिस तरह राजीव जी ने बताया कि सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हमें मिल रहा है, जब हमारा ट्रेड कोई अच्छा है तो उससे हम कितने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, और जब यदि कोई हम लॉस में जा रहे हैं, हमारा कोई ट्रेड घाटे में चल रहा है, तो जितना कम से कम हम दे सके वही सबसे अच्छी बात है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी सक्सेस रेशियो को मापने का मापदंड चेंज हो जाए। यदि आपकी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार फिर हाजिर होंगे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग, रिफ्रेशिंग और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।